नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं हमारे घर में पाया जाने वाला एक मसाला जिसका नाम है लहसुन। अब ये जो लहसुन अंग्रेजी में हम इसको गार्लिक बोलते हैं, जिसको नहीं पता था नोट करो। और ये सब मैं इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको फार्मा भी पढ़ाया है जिसमें आपको दवाइयाँ भी पढ़नी होती है। लेकिन साथ ही साथ ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि आप कोई भी जब मेडिसिन लेते हो उसके साथ आपकी डाइट बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। तो डाइट की क्या इंपॉर्टेंस है वो आप समझ नहीं सकते हो, लेकिन समझो, डाइट से आप अपने ब्रेन और आप अपनी बॉडी को शार्प कर सकते हो। यानी कि जब आप किसी कंपटीशन में जा रहे हो या फिर आप एग्जाम देने जा रहे हो या फिर आपको डेली लाइफ में हेल्दी रहना है तो डाइट का बहुत अहम रोल होता है। तो इसीलिए एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या फिर आयुर्वेदा हो, सब में एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है न्यूट्रिशन। और इस न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में आपको डाइट के बारे में ही पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से आप क्या खाओगे ताकि आप हेल्दी रह पाओगे। अगर मैं आपको बोलूं इसके बहुत सारे फायदे हैं, मैंने बताया अदरक के क्या फायदे हैं, मैंने बताया खजूर के क्या फायदे हैं, मैंने बताया दालचीनी के क्या फायदे हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में मैंने आपको समझाया है। और एक ही उद्देश्य है, ये उद्देश्य क्या है? आप अपने डेली लाइफस्टाइल को बेटर कर पाओ, आप अपने आप को बेटर कर पाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप दवा भी खाते हो तो आपकी बॉडी हेल्दी कैसे रहेगी? दवा से तो रहेगी नहीं। आप एक टाइम दवा खा सकते हो, 2 टाइम खा सकते हो, 1 महीने खा सकते हो, 1 साल खा सकते हो, लेकिन जिंदगी दवा पर नहीं चलती है। इसको स्वीकारिए, क्योंकि भारत के बाहर जो लोग हैं वो जानते हैं डाइट का क्या महत्व है। आयुर्वेदा को लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में हम लोग ही एलोपैथी की तरफ भाग रहे हैं। मैं भी एलोपैथी वाले बच्चों को ही पढ़ाती हूँ और उसी क्षेत्र से हूँ, लेकिन ये भी मुझे पता है कि हम सभी को, जो भी एलोपैथी कर रहे हैं, आयुर्वेदा कर रहे हैं या फिर होम्योपैथी का कोर्स कर रहे हैं या कोई भी मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, सबके कोर्सेज में एक सब्जेक्ट होता है और वो होता है न्यूट्रिशन का, बायोकेमिस्ट्री का, जिसमें आपको आपकी बॉडी के बारे में, आपको खाने के बारे में पढ़ना पड़ता है। और मैंने इससे पहले फार्मा में दवाइयां पढ़ाई है, लेकिन डाइट आपके जीवन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए और है भी। लेकिन इसको हम इनहैंस कर सकते हैं, इसको हम बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं ताकि प्रॉपर इसका लाभ हम उठा पाए। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? लहसुन के बारे में। अंग्रेजी में हम इसको गार्लिक बोलते हैं। जो ये लहसुन है ना, इसका उपयोग बहुत पहले से किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आज से हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। हमारे कल्चर में ये चीजें हैं, इसकी साइंस हमें समझाई गई है, लेकिन हम भूल रहे हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं लहसुन को, और इसके पास बहुत सारे पावर्स हैं जैसे अदरक के पास थे। आज हम इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स को भी समझेंगे और इसके ट्रेडिशनल यूजेस को भी समझेंगे, मतलब कैसे हम यूज करते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है? जैसा यहाँ पर दिख रहा है, क्या है? एलियम सैटिवम है साइंटिफिक नेम, मसालों का राजा है और डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रिकॉशन भी इंपॉर्टेंट है, बचाव भी बहुत जरूरी है। और ये किस फैमिली से आती है? एमेरिली डेसियाई फैमिली से आती है। और अगर आप देखोगे तो इसका जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा पुराना है और बहुत टाइम से हम इसका इस्तेमाल करते आए हैं। बहुत पहले जब युद्ध होते थे तो आपके इंटरनल एनर्जी के लिए ये सेनाओं को दी जाती थी, बहुत पहले। ठीक है, तो आप समझोगे यहाँ पे हिस्ट्री की क्लासेस नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन समय बहुत ज़्यादा खत्म होने लगता है और आप बोलते हो वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर मैं जानकारी दूंगी तो लंबा होगा ही ना, लेकिन फिर भी हम चलते हैं और पढ़ते हैं। अब समझो बात को, अगर हम इसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल देखेंगे, ठीक है, डाइट के हिसाब से 100 ग्राम हमने क्या लिया? लहसुन की कलियां ली। और अगर आप देखोगे तो इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कितने कितने होते हैं, जिसमें कैलोरीज आपकी 149 किलो कैलोरीज होती है। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 33 ग्राम होता है। प्रोटीन होता है 6.36 ग्राम। ये अदरक से ज्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और 0.5 ग्राम क्या है? ये मिनिमल फैट इसमें होता है, मतलब अदरक से क्या है? अदरक से फैट इसमें कम है। लेकिन अदरक भी तो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, लेकिन यहाँ पर आपकी लहसुन में ये सभी चीजें पाई जाती है। अब मैंने इससे पहले भी आपको समझाया है कि कैलोरीज क्या करता है। कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट ऊर्जा देता है, अचानक से आपको ऊर्जा चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप कार्बोहाइड्रेट लोगे तो अचानक से जो चक्कर आते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके अलावा प्रोटीन बॉडी को क्यों चाहिए? मसल्स को बनाने के लिए चाहिए। फैट क्यों चाहिए? क्या फैट चाहिए या फिर नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए।
फैट इसीलिए चाहिए ताकि आपके जो बॉडी है उसके अंदर के जो इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर है, वो तो एक बना हुआ रहे, और दूसरा ये कुशन का काम करती है, गद्दे का काम करती है आपके सभी अंगों के लिए। तो आपके बॉडी में फैट होना इंपॉर्टेंट है। आप पैदा कैसे लिए हो? फैट के साथ पैदा लिए हो, फैट के साथ आप इस दुनिया में आए हो, इसका मतलब है फैट आपको चाहिए। दूसरा क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसमें क्या क्या होते हैं? विटामिन यानी कम आपको चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने समझाया था, जो आपकी बॉडी में सभी एंजाइम्स है ना, जो आपकी बॉडी को ग्रो करने में आपको मदद करते हैं, आपका विकास होता है उन सभी एंजाइम्स की मदद से। उसमें आपको कम चाहिए, लेकिन चाहिए क्या? चाहिए कम विटामिन चाहिए, लेकिन इसमें विटामिन सी बिल्कुल है, 31 mg है। और विटामिन सी क्या करती है? आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, ताकत, ऊर्जा, एनर्जी सब कुछ आपको देती है। विटामिन B6 मैंने पहले भी बताया है, ये होता है 1.23 mg। और जब विटामिन B6 होता है तो किसी को हेयर फॉल की समस्या है, किसी को स्किन पे एलर्जी की समस्या है, स्किन बहुत ज्यादा फटती है, दाने निकलते हैं, सबका ये इलाज कर देता है। मैग्नीज क्या करता है? मैग्नीज आपके ब्लड प्रेशर के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, दिमाग तेज काम करे इसके लिए मैग्नीज बहुत अच्छा है। सेलेनियम इसमें 14 mcg होता है, और कैल्शियम भी होता है। कैल्शियम आपके थायराइड ग्लैंड को ठीक रखने में भी मदद करता है, ठीक है। दांत और हड्डी के अलावा कैल्शियम का ये भी काम है। तो हम फटाफट से पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें कुछ यूनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब ये यूनिक क्या है? लहसुन कैसे हर मसाले से अलग है, और कैसे हम इसको राजा बोल रहे हैं, मसालों का राजा हम इसको बोलते हैं, कैसे बोलते हैं समझिए बात को। इसमें एक स्पेशल कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं एलिसिन, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? एलिसिन बोलते हैं। और अगर हम लहसुन को कूट करके इस्तेमाल करते हैं तो जब उसका रस निकलता है, उस रस में एलिसिन होता है, और इसकी वजह से किसी को भी अगर जोड़ों में दर्द है या हाथ पैर में आपको अकड़न महसूस होती है, यहाँ पे सूजन होता है घुटनों में या फिर हाथ में, मुड़ता नहीं है, ठंड के मौसम में आपकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस केस में आपका कौन काम करता है? एलिसिन काम करता है। इसमें सल्फर कंपाउंड्स होते हैं। आप देखते हो ना कि लहसुन की गंध कितनी ज्यादा तेज होती है। आप अगर लहसुन खाते हो तो सामने वाले को आपके मुंह की स्मेल से पता लग जाता है कि आपने लहसुन खाया है। तो इसमें सल्फर होता है जिसकी वजह से इसकी तेज गंध होती है, और ये जो सल्फर है वो क्या काम करती है? वो आपके बॉडी में रोगों से आपको बचाती है, और दूसरा आपके बॉडी को डिटॉक्स करती है, मतलब साफ करती है। और ये एलिसिन आपके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द जो भी होता है, या फिर कार्टिलेज जो हड्डी होती है, सोचो आप कान है, ठीक है, कान है ये, और कान हमारा ऐसे से मुड़ रहा है, तो अगर ये हड्डी होती तो ये हड्डी तो टूट जाती है ना, हड्डी एक एज होने के बाद बिल्कुल सख्त हो जाती है, लेकिन ये मुड़ रही है तो ये हड्डी नहीं है, हड्डी जैसी है, इसके अंदर हड्डी जैसी है, इसी को हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो कार्टिलेज अगर कम होने लगता है दो जोड़ों के बीच में, तभी जब आप हड्डी को मोड़ते हो तो कट कट की आवाजें आती है, या फिर आपको दर्द महसूस होता है, ठीक है। एक एज के आने के बाद ऐसा होता है, या फिर कभी कभी होता है कि आपकी बॉडी में पोषण की कमी है, तब ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आपका जो एलिसिन है वो मदद करता है कि कार्टिलेज जल्दी खराब ना हो, इसीलिए डाइट में इसको शामिल करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और जो गंध आती है वो सल्फर से आती है, लेकिन ये जो सल्फर है ये भी आपको मदद करती है। कैसे मदद करती है? आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को ये जा करके भेजती है, और वो आपकी कोशिका को रक्षा प्रदान करते हैं, आपकी कोशिका को जल्दी बूढ़े होने नहीं देते हैं, आपकी चमड़ी टाइट रहती है, रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। बिल्कुल क्लियर है? आपके फेस वेस में जो दाग धब्बे हैं वो बिल्कुल क्लियर होते जाते हैं। इसके अलावा फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स तो है ही, जो कि आपकी कोशिका के अंदर होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है। आपको भी स्ट्रेस होता है, आपकी कोशिका को भी स्ट्रेस होता है, तो ये जो स्ट्रेस है वो कम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट मैं बता रही हूँ कैसे कैसे खाना है, लेकिन ध्यान से सुन लो कि आपके कोशिका के अंदर जो काम हो रहे हैं उससे वहाँ भी स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, तो उस स्ट्रेस को ये खत्म करती है। तो लहसुन बड़े फायदेमंद की चीज़ है, फायदे की चीज़ है, आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और क्यों ना करे,
बहुत से लोग खाते हैं लेकिन बहुत से लोग ज्यादा खा लेते हैं। कैसे क्या खाना है मैं आपको जस्ट बताती हूँ। अब देखो ध्यान से, फटाफट से हम समझेंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से इसका बेनिफिट्स है, और हर चीज मैं आपको बता रही हूँ, एक भी चीज मैं आपको छोड़ नहीं रही हूँ। इसमें विटामिन सी है तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर खून के सर्कुलेशन को भी ये अच्छे से मैनेज करके रखती है। आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या है, मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपको बैक्टीरिया से बचाती है, इसीलिए हमने इसको एंटीबैक्टीरियल बोला है। और बॉडी में अगर फंगस वंगस लग जाए तो ये भी, उसके भी इन्फेक्शन से आपको बचा करके रखती है। अगर किसी को कैंसर होने की का रिस्क है तो उस रिस्क को ये कम करती है। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि कैंसर हो गया है तब आप लहसुन खाइए ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, यहां पर ये चीजें गलत हो जाएंगी। कैंसर किसी को हुआ है तो उसको इलाज चाहिए, एलोपैथी का ही इलाज उसको चाहिए, क्योंकि उसको ट्रीटमेंट जल्दी देना होगा ताकि पेशेंट हमारा ठीक हो। लेकिन अगर पेशेंट ठीक हो गया है, अगर उसके फैमिली में किसी और को पहले से था, ब्लड रिलेशन में किसी को है, तो उसको होने की जो रिस्क है उस रिस्क को ये कम कर देता है। तो डाइट का यही फायदा है कि वो चीजें डिले हो जाती हैं। बिल्कुल क्लियर है। आपके शुगर के लेवल को कंट्रोल करके रखता है। जो लोग डायबिटिक पेशेंट है वो सुबह सुबह लहसुन की सिर्फ 2 कली, छोटी छोटी, जैसे है ना इसमें बहुत सारी, 1-2 है ना, ऐसी ऐसी सिर्फ 2 कली आप खाली पेट कंज्यूम कर सकते हो, खा सकते हो। इससे जो आपका ब्लड का शुगर का लेवल है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा बॉडी साफ करता है, और आपके बॉडी को के अंदर से अगर कोई हेवी मेटल्स है, आप कुछ भी खाते हो और वो अगर हेवी है तो उसको भी आपकी बॉडी से निकाल फेंकता है। बॉडी साफ करता है, मतलब खून साफ करता है। स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा है, और आपकी हड्डियों के लिए भी अच्छा है। जैसा कि मैंने बोला कि जो कार्टिलेज होते हैं जोड़ों के बीच में, उसको खत्म होने से, खराब होने से ये बचाती है। तो आयुर्वेद के हिसाब से इसका जो उपयोग है मेनली वो जॉइंट पेन, कफ, सर्दी खांसी और अस्थमा में इसका इस्तेमाल किया जाता था और किया जाता है भी, ठीक है। और होम्योपैथ में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, अगर पेट से संबंधित कोई भी रोग है तो लहसुन से बनी हुई दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी को अस्थमा है, किसी को ब्रोंकाइटिस है, लंग्स में, फेफड़े में प्रॉब्लम है, सांस लेने में नहीं बन रहा है, न्यूमोनिया है, तो डाइट में लहसुन को शामिल किया जाता है और उससे बनी हुई दवाइयां होम्योपैथी में दी जाती है। लेकिन मैं हमेशा बोलूंगी, अगर रोग है तो इलाज चाहिए। मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको बताए हैं पहले भी, और बहुत सारी चीजों को मैंने समझाया है कि अगर प्रॉब्लम है तो पहले आपको उसको एलोपैथी से फिक्स करना है। लेकिन लाइफ टाइम आप दवाई नहीं खा सकते हो। आपको क्या करना है, आपको लाइफ टाइम हेल्दी रहने के लिए हेल्दी चीजों को शामिल करना होगा, और मैंने इसे पहले समझाया है, और मैं आपको हमेशा बताती हूं कि किस तरीके से आपको लाइफ को बैलेंस करके चलना है, दवाइयों के बीच में और आपके डाइट के बीच में। अब देखिए डेली लाइफ में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहली बात, खाली पेट आप 2 कली सिर्फ खा सकते हो, लेकिन यहां भी ध्यान रखना है, जिस व्यक्ति के हाथ पैर गर्मी में भी ठंडे रहते हैं बहुत ज्यादा, उस व्यक्ति को डेली आप 3-4 कली भी दे सकते हो। लेकिन जिस व्यक्ति का बॉडी या फिर हाथ पैर हमेशा गर्म रहता है, उस व्यक्ति को आपको लहसुन हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही देना है कंज्यूम करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी हाई है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म अगर किसी का हाई है तो उसको फिर कम अमाउंट में देना है, किसी को ज्यादा पसीना आता है उसको फिर से मीडियम अमाउंट में देना है। तो ये चीजें मालूम होनी चाहिए। आपको एक ही चीज दिया जाएगा, लेकिन अगर व्यक्ति बदल जाएंगे तो उस चीज की खुराक बदल जाएगी, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो मसाला हो या कुछ भी हो। जिसको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है या जिसको पेट में दिक्कत है, पेट में अल्सर है, उसको नहीं देना है, क्योंकि इसकी तासीर होती है गर्म, और उस टाइम में कब्ज पैदा कर सकती है और एसिड को ये और ज्यादा बढ़ा सकती है। उस इंसान को क्या करना, सबसे पहले अपने कब्ज को ठीक करना है। उस इंसान को क्या करना चाहिए, सबसे पहले जिस भी खाने में फाइबर है उस चीजों को पहले शामिल करना चाहिए, और तब जाकर के अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना चाहिए, और तब जाकर के फिर अलग से डाइट चार्ट उनके बनते हैं, और फिर जाकर के वो अप्लाई करेंगे, तब जाकर के वो हेल्दी रह पाएंगे। लेकिन जो नॉर्मल इंसान है, जिसकी बॉडी की जो टेम्परेचर होती है वो हमेशा लगभग नॉर्मल होती है, वो सुबह सुबह खाली पेट 2 कली हफ्ते में 3 से 4 दिन आप ले सकते हो। ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में आप कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ 1 दिन लो,
क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है हमारे साइड। जिस साइड मौसम बहुत अच्छा है या ठंड का मौसम है, वहां पे आप हफ्ते में 3 से 4 दिन भी ले सकते हो। याद रखना है, लहसुन से बना हुआ आप सूप पी सकते हो, बिल्कुल क्लियर है। या फिर आप कोई भी खाने में आप डाल सकते हो, मसाला में हम डालते ही हैं, सब्जी में हम डालते ही हैं, लेकिन जिन लोगों के यहाँ नहीं डलता है, मैं स्पेशली उनको बोल रही हूँ कि आप ये मत सोचो कि आप जो लहसुन है आप इसको, मैंने बोला खाना है मतलब आपको डेली खाना है और बहुत ज़्यादा खाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फायदा नहीं, तब ये आपको नुकसान करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हो, आपको ना कब्ज है ना आपको एसिडिटी बंद होती है, एसिडिटी वाले लोगों को भी कम लेना चाहिए। और जो भी अगर वो लेते हैं उसके बाद अगले टाइम, अगर दिन में सुबह मैंने अगर लहसुन लिया है तो रात को या दोपहर को मैं क्या लूंगी, ये भी आपको अच्छे से डिसाइड करके आपको देना होता है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो समझिए बात को, खाना खाने का भी एक साइंस होता है और वो साइंस अलग अलग तरीके से हम अप्लाई करते हैं लोगों पे। हर इंडिविजुअल पर्सन एक ही डाइट चार्ट को फॉलो नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आप इसकी चटनी खा सकते हो, या फिर जो मेडिसिनल यूज़ है, गले में खराश होता है या फिर कफ होता है, या फिर आप अगर इसके तेल से घुटने पे मालिश कर दो, बॉडी में मालिश कर दो, तो थकान बिल्कुल दूर हो जाता है, जो दर्द है वो बिल्कुल कम हो जाता है। ये आप सबने फील भी किया होगा, मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं वैसे, लेकिन तब भी मैं आपको बता देती हूँ। अब इसके अलावा आप शहद और लहसुन का अगर आप पेस्ट बना करके रात को लेते हो गर्म पानी के साथ, तो वो भी आपको फायदा करता है और आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है। लेकिन वहाँ भी कंडीशंस है, याद रखना है। अगर किसी को क्लियर स्किन चाहिए तो आप एक लहसुन, एक कली, जो एक पीस होता है वो आप थोड़ा सा हर रोज खाली पेट ले सकते हो, जिसको एक्ने की समस्या है। लेकिन फिर वही बात, उसके बाद आपको डाइट में अलग अलग चेंजेस करने पड़ेंगे पूरे दिन के डाइट में। अगर किसी को बाल झड़ रहा है तो आप लहसुन अपनी डाइट में शामिल कीजिए, और कहीं पे एक्ने है, कहीं पे दाग है, वहां पे लहसुन का रस लगा लीजिए। वो जो ब्लेमिशेस वहां पे होते हैं, दाग होते हैं, धब्बे होते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अप्लाई किया है और मैं खुद भी इन सभी चीज़ों को फॉलो करती हूँ। लेकिन मैंने ये फील किया है कि हर व्यक्ति की जो डाइट चार्ट होती है वो अलग अलग तरीके से काम करती है। इसीलिए पर्सनली आपको देखना, आपको परखना, ये मेरा काम है और जानकारी देना भी मेरा फर्ज है। तो अगर आपने ज़्यादा इसका मात्रा लिया है तो खाना पचेगा नहीं, आपके पेट में एसिडिटी तो बनेगी ही, साथ ही साथ वॉमिटिंग करने की इच्छा भी हो सकती है। अगर आप कोई ब्लड थिनिंग दवाई ले रहे हो, मतलब खून पतला करने की कोई भी व्यक्ति कोई भी दवाई ले रहा है, उसको लहसुन अपनी डाइट में शामिल नहीं करना है। या करना है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके करना है, डाइटिशियन से कंसल्ट करके करना है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि किसी की भी अगर सर्जरी हुई है, ठीक है, सर्जरी हुई है किसी भी चीज़ की, उसके बाद डायरेक्टली आप लहसुन रोज खाली पेट नहीं ले सकते हो, क्योंकि उस टाइम में आपकी दवाई चल रही होती है और दवाई के हिसाब से आपको इसको अपनी डाइट में शामिल करना है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि आप इसको अपनी डाइट में शामिल कीजिए। कैसे ले सकते हैं? आप इसको एक कली खाली पेट ले सकते हो, या फिर आप इसकी चटनी बना करके ले सकते हो दोपहर के खाने के साथ, या फिर सुबह सुबह आप क्या कर सकते हो, रात को एक कली ही लहसुन का या आधा आप रात को एक गिलास पानी में रख दो और सुबह सुबह खाली पेट आप उसका पानी पी सकते हो। लेकिन उस स्थिति में जिसमें गैस नहीं बनती हो, आपको अगर गैस बनती है तो डेली आपको नहीं लेना है। अगर आप सब्जी में भी इस्तेमाल करते हो लहसुन को तो आपको कम अमाउंट में रखना है। सभी मसाले की जो अमाउंट होते हैं उसको कम रखिएगा, तो ही आपकी बॉडी में जा करके वो बेनिफिट्स देंगे, वरना वो नुकसान पहुंचाने लगते हैं। क्योंकि किसी भी चीज की अति बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए। और हमेशा याद रखिए, आपको अगर कोई भी डाउट होता है इसके बाद भी, आप टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, इंस्टाग्राम है, आप वहां पे पूछ सकते हो। और स्पेशली टेलीग्राम ग्रुप पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ और पहले वाले कमेंट में मैं उसके लिंक्स दे दूंगी पिन करके, तो आप जा करके वहां से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।